हेलो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने एक चैनल पैटर्न बनाया हुआ है जिसका रेंज नैरो होती जा रही है और इसने आज ब्रेकआउट भी दे दिया है। यहाँ पर अगर जूम करके हम देखें तो ये ब्रेकआउट मिल गया है। अब इसके चांसेस होते हैं इस चैनल पैटर्न को ब्रेक करके ये अपसाइड मूव करे, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं वहां तक ये आ सकता है। तो कल के हमारे जो लेवल्स होंगे 49,590 ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 49,890 का हमारा टारगेट होगा। 300 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं और 170 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर सपोर्ट है और यहीं पर ब्रेकडाउन आया था। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट आया है, बैंक निफ्टी को मिला है, फिर यहीं पर उस सपोर्ट को ब्रेकडाउन आया, उसके बाद यहाँ पर एक बार ट्राई हुआ ऊपर जाने का, फिर फॉल हो गया। अब इस बार बायर्स अगर इस सपोर्ट जोन को, ये जो रिजेक्शन जोन है सॉरी, उसको निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ ऊपर के जो स्टॉप लॉसेस रखे होंगे सेलर्स के, वो लेवल को हिट करने आएगा। वो अपॉर्चुनिटी मैं मेंशन कर देता हूँ। 49,890 ब्रेक करता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के ब्रेकआउट देखकर 50,390 हमारा टारगेट होगा। 500 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, 240 टू 250 पॉइंट्स के आसपास का। इसका लॉजिक सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया। ये सपोर्ट और ये जो रिजेक्शन है, यहाँ पर क्लियरली सपोर्ट है और यहाँ पर क्लियरली रिजेक्शन है, तो ये बायर्स ट्राई करके ऊपर ले जाकर यहाँ के जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस सके वो हिट करने आते हैं। उसके बाद हम इसमें शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग की जो अपॉर्चुनिटी हमारी मेजर, वो मैं मेंशन करता हूँ जो अभी एक्टिव है। 49,590 ब्रेकडाउन के बाद हमारी ये एक्टिव हो गई थी, लास्ट 2 डेज से चल रही है अपॉर्चुनिटी और 47,500 हमारा इसमें टारगेट है। 1990 पॉइंट्स के आसपास का हमारा टारगेट है। अब देखते हैं ये कैसा वर्क करती है। तो ये कंटिन्यू है, इसका स्टॉप लॉस भी बढ़ा ही है, ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है। अभी इसने जो एंगल बनाया है उस हिसाब से थोड़ा सा अप जाने का चांसेस ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिल चुका है, देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। अब निफ्टी डिस्कस करते हैं। निफ्टी में लास्ट 2 डेज से हम लोग ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं। 23,490 ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 23,300 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। आई थिंक लास्ट ही होगा, इससे नीचे जाना देखते हैं कितना जाता है, बट इसमें 190 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। 110 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके लॉजिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि ये जो सपोर्ट जोन है ये कंप्लीटली हमको चाहिए ब्रेक हो और उसके बाद फिर ये नीचे ट्रैवल करे। अब ये लास्ट 2 डेज से ये लो लगा के आ रहा है 23,496 का, इसने हमारा लेवल ब्रेक नहीं किया और आज लगाया लो 23,503 का। तो 490 अभी भी दूर है, वो लेवल ब्रेक होगा तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टिंग की। बाइंग इसमें डिस्कस करते हैं। निफ्टी में जो मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो 23,790 लेवल ब्रेक होता है। ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग टारगेट रखेंगे 24,110 का। 320 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स के आसपास का रखना पड़ेगा, बिकॉज टारगेट भी बहुत ज़्यादा है। 1:1.9 के आसपास आर रेशियो बैठ रहा है। इसके लॉजिक सिंपल है। ये वाला जो जोन है, जो रिजेक्शन जोन है और ये नहीं निकाल पा रहा है निफ्टी, वो निफ्टी अब ब्रेकआउट दे के निकालेगा। यहाँ से इसने फॉल करना शुरू किया, यहाँ एक बार रिजेक्ट होके नीचे आया इतना, उसके बाद फिर संभला, रिजेक्ट हुआ और अब फिर संभल के ये ब्रेकआउट यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद चांसेस है कि ये जो रिजेक्शन जोन है इस पर स्ट्रगल करे बैंक सॉरी निफ्टी और फिर फॉल हो जाए। अगर यहाँ सस्टेन हो जाता है 790 800 लेवल के ऊपर, कल हमारा लेवल था 23,830, थोड़ा सा लेवल मैंने नीचे कर दिया है, तो 23,800 के ऊपर अच्छा सस्टेन होता है, ब्रेकआउट देता है, तो इसके हायर चांसेस हो जाएंगे फिर ये कि ये ऊपर के स्टॉप लॉसेस, ये जो लेवल है ये एक तो अटैक करने आए। आई थिंक ये हमने थोड़ा सा लेवल मिस्टेक कर दी है। 24,000 एक लेवल है जहां पर ये राउंड नंबर है तो रुक सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 24,000, सेकंड हमारा टारगेट 24,110 रहेगा। अभी शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो ये इसका आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी पे तो पता ही है ऐसा ही वर्क करता है, ये जिगजैग जिगजैग प्रीमियम मीटिंग डे रहता है। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ऐसा ही वर्क करता है। तो अभी हम लोग बाइंग अगर क्विक देखना भी चाहते हैं तो ये लेवल ब्रेक हो तो हम लोग अचीव करते हैं ये लेवल, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो 23,570 ब्रेक हो तो हमको 23,640 मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स। उसके बाद का टारगेट है 23,700। तो इस केस में हमको 130 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से अगर हम देखते हैं
23,570 से, तो यहाँ तक 130 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए हमको मिलते हैं। इसके लॉजिक सिंपल है, ये शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि ये जो जोन है, ये जो स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर निफ्टी, इसको क्विक ब्रेक करेगा तो क्विक ऊपर जाने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। जैसा यहाँ हम देख रहे हैं, ये विक देख रहे हैं, क्विक ऊपर गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रखे होंगे सेलर्स के, तो यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद और सस्टेन हो गया तो फिर यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे। ये स्विंग बना था, यहाँ पर स्ट्रगल किया था निफ्टी ने और फॉल हो गया, तो इस फॉल तक सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, तो ये हिट करने 700 तक आ सकता है। उसके बाद जो मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी वो अभी हमने डिस्कस करी, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों शॉर्टिंग एंड बाइंग हमने डिस्कस किया है। बैंक निफ्टी में हमारा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, इनिशिएटेड है, वो देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। और इसमें एक चीज और दिख रही है, जस्ट अभी देखा है ये, नहीं इतना लॉजिकल पैटर्न नहीं है, बट फिर भी ये बेरिश नहीं है, ये इसको हम लोग बुलिश ही कंसीडर करेंगे। ये बहुत अच्छा ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है, ये आज भी ये जाते जाते जो 15 मिनट्स पर ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ये ऐसा कुछ निकलता है तो एटलीस्ट हमको यहाँ तक के पॉइंट्स देगा ये, जो अभी हमने लेवल डिस्कस किया, और सस्टेन होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।